Good evening, students. This is Amit from Pine Institute of English, and welcome to my YouTube channel, Amit Bhagat English. आज हम जो ग्रामर का नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है सिंथेसिस। इससे पहले जो हम अपना ग्रामर का टॉपिक कर चुके हैं वो था ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सेकंड टॉपिक आपका मैं कराने वाला हूँ सिंथेसिस, जो कि 11th और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोर्ड पर जो लिख दिया है आपके सामने सिंथेसिस, तो मैं यही पूछ रहा हूं कि सिंथेसिस क्या होता है बच्चों। सिंथेसिस हम किसको कहते हैं? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा दिए गए सिंपल सेंटेंस को, दो या दो से ज्यादा दिए गए सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कंबाइंड करके हम एक सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का काम करते हैं, जिसे सिंथेसिस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, Ravi worked hard. Ravi worked hard. ये एक सेंटेंस हो गया हमारा। दूसरा है he got good marks. अभी दो सिंपल सेंटेंस हमें दे दिए हैं, रवि वर्कड हार्ड, ही गॉट गुड मार्क्स, और हमसे यहां पर कहा जाएगा कि इसको कंपाउंड बना दीजिए, सिंपल बना दीजिए या कॉम्प्लेक्स बना दीजिए, जिसको हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस के नाम से हम इसको जानते हैं। तो चलिए मैं इसको एक सिंपल सेंटेंस कैसे, एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बना सकता हूं, ये हम देखते हैं। रवि वर्कड हार्ड, सो ही गॉट गुड मार्क्स। तो देखिए यहां पर ये हमारा क्या बन गया है? एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो पहले ये दो सेंटेंस थे, एक सेंटेंस यहां तक और दूसरा सेंटेंस यहां। अब हमने क्या किया? इस कंजंक्शन की सहायता से हमने इसको एक बनाने का काम किया, और ये हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। क्या होता है कंपाउंड, क्या होता है सिंपल, और क्या होता है कॉम्प्लेक्स, ये हम सीखेंगे अभी आने वाली अपनी क्लास में। लेकिन फिलहाल हम क्या, मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि सिंथेसिस सेंटेंस क्या होता है, सिंथेसिस हम किसे कहते हैं। तो दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल बनाना, कंपाउंड बनाना और कॉम्प्लेक्स बनाना हमारा क्या होता है? सिंथेसिस कहलाता है, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया। ठीक है बच्चों, तो अब आगे अगर हम बढ़ जाएं, आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सिंथेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। लेकिन यहां आपके सामने एक प्रॉब्लम फिलहाल जो आ रही है वो ये आ रही है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसी बात को जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की बच्चों, कि सिंपल सेंटेंस वास्तव में होता क्या है, कौन से सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी एक सेंटेंस होता है, कोई भी एक सेंटेंस, उसमें एक वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, यू टॉट मी। एक और मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आई वेंट टू, आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ बुक, टू बाय अ बुक। एक और सेंटेंस मैंने लिखा, हैविंग finished my game, I came back home। ये तीन सेंटेंस बच्चों लिखे हैं। अब आपको इसमें बताना है कि इस सेंटेंस में कितनी वर्ब्स हैं? एक।
अब आगे आपको बताना है कि इस दिए गए दूसरे सेंटेंस में कितनी वर्ब है। एक वर्ब ये रही और एक वर्ब ये रही। अब नीचे एक सेंटेंस है, इसमें भी आप बताएं, एक वर्ब ये रही और एक वर्ब ये रही। तो देखिए ये वाला जो पहला सेंटेंस था इसमें केवल एक वर्ब है, और अगर दूसरे सेंटेंस को देखें इसमें दो वर्ब है, तीसरे सेंटेंस में भी दो वर्ब है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि हमारे पास दो तरह की वर्ब्स होती हैं जिनकी हम यहां बात करने वाले हैं। एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। एक होती है फाइनाइट और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, क्या होती है? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो एक ऐसी वर्ब होती है जो टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करती रहती है, अपना रूप परिवर्तित करती रहती है। और दूसरी वर्ब हमारी है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिस पर टेंस का या सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये हुआ कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो एक ऐसी वर्ब है जो किसी भी टेंस में, किसी भी टेंस में और किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आई मीन जैसी है वैसी ही रहती है, वो अपना रूप कभी भी परिवर्तित नहीं करती। लेकिन फाइनाइट वर्ब टेंस के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करती रहती है। जैसे ये एक सेंटेंस है हमारे पास, यू टॉट मी, यू टॉट मी। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस जो हमारा टेंस दिया गया है इसको आप प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए, क्या में लिख दीजिए? प्रेजेंट टेंस में। तो आप क्या करेंगे, इस वर्ब को चेंज कर देंगे और लिख देंगे यू टीच मी। क्या लिख देंगे आप? यू टीच मी। तो ये हो जाएगा, अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको, यू टीच मी, तो इसका मतलब ये वर्ब चेंज हो गई। जब मैंने कहा कि इसको प्रेजेंट में आप बदल दीजिए तो ये वर्ब चेंज हो गई, ये पास्ट में थी और ये देखिए प्रेजेंट में आ गई टीच। तो ये एक ऐसी वर्ब है जिसको हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये अपना रूप टेंस के अनुसार चेंज करती रहती है, परिवर्तित करती रहती है। लेकिन अगर आप नीचे वाले सेंटेंस में देखें, यहाँ पर दो वर्ब है, एक वर्ब ये रही और एक वर्ब ये रही। मैंने आपसे कहा कि इस टेंस को भी आप प्रेजेंट में चेंज कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आई गो टू मार्केट टू बाय। इस वर्ब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा अगर आप देखें। अब तो यहां पर दो वर्ब तो है लेकिन इनमें एक वर्ब जिस पर टेंस का प्रभाव पड़ रहा है, वेंट था पहले, अब गो हो गया। लेकिन ये जो वर्ब है टू बाय, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहां पर ये जो वर्ब है ये हमारी फाइनाइट वर्ब और ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब पर टेंस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मैं पहले भी बता चुका। अब यहां देखिए मैंने इसको कहा, आप इसको, ये पास्ट में है, इसको भी आप कहाँ बदल दीजिए? प्रेजेंट में बदल दीजिए। चलो बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड। देखिए ये जो हैविंग है ना, इसके बाद थर्ड एक्शन आता है, तो थर्ड एक्शन ही आता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहां पर हमने लिखा हैविंग फिनिश्ड माय गेम। इस वर्ब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप आगे आ जाएं तो इस वर्ब पर फर्क पड़ जाएगा, हो जाएगा आई हैव कम बैक होम, आई हैव कम बैक होम। तो यहां पर ये हमारी है फाइनाइट वर्ब और ये थी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बच्चों जो हम अब तक के निष्कर्ष पर पहुंचे वो ये है कि किसी भी सिंपल सेंटेंस में, अगर हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है तो उसमें वर्ब तो भले ही कितनी हो, लेकिन ऐसी वर्ब जो टेंस के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर रही है, जिसको हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी भी हो सकती हैं। अगर मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताऊं, जितना मैंने आपको समझाया और इसी चीज को मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताऊं, तो सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी भी हो सकती है। तो बच्चों क्या आपको समझ में आया कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो टेंस के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करती रहती है। तो सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी भी हो सकती है, जैसे एक ये रही इसमें और इसमें भी ये रही। लेकिन फाइनाइट वर्ब इसमें एक है, इसमें एक है और इसमें भी एक है, जो कि ये है। अगर हम अलग कोई सेंटेंस देखें, जैसे मैंने कहा यू कॉल्ड मी बट आई डिड नॉट कम। अब मैं इस सेंटेंस को जो मैंने लिखा है इसमें कहूं आपको कि टेंस बदल दीजिए,
तो इसमें देखिए इस ये भी वर्ब आप चेंज करेंगे और ये भी वर्ब आप चेंज करेंगे। यहाँ पर बीच में क्या है, कंजंक्शन है। तो इस तरह के सेंटेंस में दो हमारे पास ऐसी वर्ब है जो टेंस के अनुसार अपना रूप बदल रही है। तो इसका मतलब इसमें दो फाइनाइट वर्ब हो गई। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें दो फाइनाइट वर्ब होती है वो कभी भी सिंपल सेंटेंस नहीं होता। तो सीधे ही सीधे आप लिख लीजिए, अगर लिखना चाह रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं आप हाथों हाथ, तो आप ये लिख लीजिए कि कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है जो टेंस के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करती रहती है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो ये था आज आपका सिंपल सेंटेंस। कल हम अपनी क्लास को आगे लेके बढ़ेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी भाषा में समझाता हूं और एक एक चीज आपको ग्रामर में बताऊंगा कि आप एग्जाम में बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की जो क्लास है वो देखिएगा, उसमें मैंने एक एक सेंटेंस आपको करा रखा है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है अमित भगत इंग्लिश। और जब तक हम दोबारा मिलते हैं, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। नमस्कार।